भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक भजन उपदेशक, शीलता सौम्यता सरलता की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय पंडित उपेंद्र आर्य जी, मेरे सम्मुख समुपस्थित, जिनके निर्देशन में हम लोगों ने पवित्र यज्ञ को संपादित किया, हमारे युवा वैदिक विद्वान, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्रद्धेय आचार्य श्री जयवीर वैदिक जी, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान, हम सब के लिए जो प्रेरणा के स्रोत हैं, श्रद्धेय श्री धर्मवीर बत्रा साहब, मंत्राणी समादरणीय बहन कमला भाटीवाल जी, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, बाहर की समाजों से पहुंचे हमारे आदरणीय बाबा साहब, हमारे आदरणीय पुनीत जी, हमारे आदरणीय कक्कड़ जी और समादरणीय माता जी बैठी हैं विनोद जी। धीरे धीरे परिचय और लोगों से भी हो जाएगा। आप सबका अभिनंदन, सबका वंदन, सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आइए, कल हम लोगों ने जो चर्चा प्रारंभ की थी, उसी चर्चा को मैं फिर आगे बढ़ाता हूं। आप लोग जो सुन रहे हैं वो कुछ स्थिर रह पा रहा है या आज का आज ही खत्म हो जाता है? बहन जी ने तो बिल्कुल ठीक बताया। बहन जी नोट करती है पॉइंटों को। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि वास्तव में विपर्यो मिथ्या जन्म अतद्रूप प्रतिष्ठम। योग दर्शन कहता है विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान, किसी चीज को उस रूप में न मान करके दूसरे रूप में मान लेना, इसको क्या कहते हैं? विपर्य ज्ञान। इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। हम लोग वास्तव में मिथ्या ज्ञान में ही जीते हैं जीवन में, और जब यथार्थ का बोध होता है तो हमको स्वयं अपने उस करनी पर हंसी आने लगती है कि हम पता नहीं हम अब तक क्या समझते रहे। कल मैंने बताने का ये प्रयास किया कि हम सभी दुखों से छूटना चाहते हैं। अगर आप लोग ये मानेंगे कि संसार में सुख ही सुख है, तो फिर संसार से छूटना क्यों? फिर तो लो इसमें आनंद, फिर क्यों परेशान? इसमें सुख मिलता है, लेकिन उस सुख की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। अच्छा बोलो, गृहस्थ में सुख है या नहीं? अरे बोल दो, सब गृहस्थी लोग ही तो बैठे है। कितने लोग ईमानदारी से कह रहे हैं? मुझको अब तक ज्यादातर लोग ये ऐसे कहते मिले, स्वामी जी आप बहुत बढ़िया रहे, है ना? ज्यादातर गृहस्थी 99% ये कहते हुए मिले हैं कि स्वामी जी आप बहुत बढ़िया रहे, बच गए। अब अपनी अपनी स्थिति आप लोग जानते होंगे क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी हम सुख मानते हैं, तो उस सुख के लिए कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं हमको, है ना? उस दुख को भी तो गिन लीजिए। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं कि वास्तव में कुत्रापि कोपि सुखी ना, इस संसार में सुख आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि स्वामी जी इस संसार में दुखी दुख है, तो क्या भगवान हमको दुखी देखना चाहते हैं? इस संसार बनाया ही क्यों भगवान? है नहीं प्रश्न? और फिर जब भगवान की स्तुति कर गए हम, मतलब भगवान ने संसार तो दुखी दुख भर दिया, और फिर हम भगवान की स्तुति करें, चापलूसी करें, तो फिर वो मुक्ति में हमको पहुंचाएगा। यानी खुद हमको फंसा करके और कहता मेरी भक्ति करो तब तुमको मुक्ति में लेके जाऊंगा। ऐसा है क्या? समझने की बात है, ये संसार अनादि है।
शादी नहीं है, अनादि ऐसा ही है। अगर आप लोग ये मानेंगे कि भगवान ने बना दिया, अनादि शब्द को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर नहीं होता, वहीं पर छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मनीषा अनादि कहकर के बात को समाप्त कर देते कि अनादि है। अगर भगवान का बनाया हुआ मानोगे, ये तो बाद में जब प्रलय होती है बनता है, भगवान बनाते हैं, लेकिन ये शुरुआत से है। महर्षि दयानंद कहते हैं प्रवाह से अनादि, बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है। कब बना ये नहीं कह सकते आप, पहली बार कब बना और पहली बार कब बनना प्रश्न खड़ा हो गया तो अनादि शब्द को हम समझ ही नहीं पाए। और पहली बार बनने का जब प्रश्न खड़ा हो गया तो क्यों बना ये भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए बना, लेकिन भोग किसके लिए? तो संसार पहली बार बना है। अभी तो जब संसार में जीव आएगा तभी तो भोग भोगेगा और तभी तो कर्म करेगा। अभी तो पहली बार बना है और पहली बार जब संसार बना तो किसी को कुत्ता बनाया, किसी को घोड़ा बनाया, किसी को गधा बनाया, वो किस आधार पर बना? बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए संसार अनादि है। इस चक्कर में मत रहना। बहुत से लोग ये प्रश्न करते रहते हैं जी भगवान जी ने क्यों बना दिया, फिर ये भगवान, अरे समझो, शास्त्रों को समझने का प्रयास करो। ऋषि दयानंद भी कहते हैं प्रभा से अनादि है ये। प्रलय होगी, बनेगा, बिगड़ेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, लेकिन कब बना ये नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं। अब हम दुखों से जो बचना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ही रास्ता है, योग मार्ग। और योग मार्ग में जो बाधाएं हैं उसकी चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। कल मैंने बताया था क्या बताया, कुछ याद है आप लोगों को? कल चर्चा कहां खत्म हुई? बहन जी नहीं बोलेंगे, बोलो आप लोग। मूलकण अविद्या पर। हाँ, हमारी स्थिति ऐसी होगी, एक जगह आशा जी भागवत चल रही तो भागवत में परीक्षित होते हैं, है ना, जो व्यास महाराज परीक्षित को सुनाई थी पहले वो भागवत कथा, तो यजमान को परीक्षित बना करके बैठा दिया जाता है। अब व्यास जी महाराज ने कथा खत्म कर दी दूसरे दिन कथा प्रारंभ करनी थी, परीक्षित सामने बैठे थे। बोलो कल कथा कहां खत्म हुई? अब परीक्षित को पता ही नहीं। बोले बताओ कल कथा कहां खत्म हुई? बोले तखत पे क्योंकि तखत पे बैठ के कथा कर रहे थे। बोले जी तखत पे खत्म हुई। ऐसी तखत वाला फॉर्मूला मत अपनाओ, थोड़ा याद करके जाओ, नोट करके जाओ। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अविद्या की, क्योंकि अविद्या सबकी जननी है। अविद्या ही हमको इस संसार के चक्र में फंसाती है। 5 क्लेश हैं और 5 क्लेशों में सबसे बड़ी क्लेश अविद्या मदर क्लेश है, बाकी सब अदर क्लेश है ना, सबकी माँ है। सभी दर्शनकार इसी को कहते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि इस बात को कह रहे हैं, न्याय दर्शन में महर्षि गौतम इस बात को कह रहे हैं, और आप देखेंगे तो सभी दर्शनकार किसी न किसी रूप में इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि जब तक अविद्या नहीं हटेगी तब तक आप मुक्ति की तरफ नहीं आगे बढ़ सकते, संसार के दुखों से नहीं छूट सकते। अविद्या 4 प्रकार की होती है, 4 लक्षण बताए थे अविद्या के। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, आत्मख्याति, अविद्या। पहली बात, अनित्य को नित्य समझना, अशुचि यानी गंदी चीज को पवित्र समझना, अनित्य अशुचि दुख, दुख को सुख समझना, और अनात्मा को आत्म समझना। ये 4 अविद्या के लक्षण हैं। अनित्य जो हमेशा रहने वाला नहीं है, जो कभी भी क्षणभंग और कभी भी समाप्त हो जाए, उसको हम नित्य समझते हैं। ऐसी भूल हम लोग करते हैं। कल मैंने उदाहरण भी आपके सामने रखा था। ये संसार कैसा है? चलो अपने पर आ जाओ, संसार को छोड़ दो। ये हमारा शरीर कैसा है? अनित्य। लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो सारा का सारा इसको नित्यवत मान करके हो रहा है। हम लोग ये नहीं सोच रहे कि तो अनित्य है। भाई जो नित्य चीज है उस पर भी तो ध्यान दो, लेकिन हम लोग अनित्य चीज पर ही ध्यान देते रहते हैं। पूरा की पूरा सब कुछ जो भी हमारा क्रियाकलाप है सारा का सारा अनित्य के लिए है। भोजन करते हो किसके लिए? शरीर के लिए तो कर रहे हो ना। पानी पीते हो तो शरीर के लिए, कपड़े पहनते हो तो शरीर के लिए, लंबी सी चौड़ी सी गाड़ी खरीदते हो तो शरीर के लिए, एसी लगा रहे हो तो शरीर के लिए, है ना।
सो रहे हो तो शरीर के लिए, सारी की सारी दिनचर्या अनित्य के लिए है, नित्य की तरफ जाने का हमारा कोई ध्यान नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं अविद्या है। जरा थोड़ा सा आगे बढ़ो, अविद्या की पथ से ऊपर जाओ, है ना, अनित्य से नित्य की तरफ जाओ। लेकिन हम लोगों ने अनित्य को नित्य माना हुआ है। इस संसार को हम हमेशा इस संसार में रहेंगे। बड़ी विचित्र बात। और लोग शुभ पुण्य भी करते हैं ना, अच्छे काम करते हैं, तो क्या अभिलाषा रहती है हमारी, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी जन्म लेने की इच्छा है ना, फिर अगले जन्म की और दुखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। ये इच्छा ही गलत है आपकी। अगर अगले जन्म की बात है तो फिर दुख उठाने पड़ेंगे। अनित्य, अशुचि। हमारे बीच में समाधानी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक विद्वान हैं डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार जी, उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, वंदन है। आइए आज ऊपर आ जाइए, जगह है, आपकी विनम्रता है। मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा था अविद्या की। तो पहली बात कही ऋषि ने अनित्य, अनित्य को नित्य समझना। दूसरी बात की अशुचि, अशुचि कहते हैं गंदी चीज को, उसको शुचि समझना यानी पवित्र समझना। गंदी को हम पवित्र समझते हैं, पवित्र को गंदी नहीं समझते। कल भी मैंने इस बात को आपको कहा था, नित्य को अनित्य नहीं समझते बल्कि अनित्य को नित्य समझते हैं। तो ऐसी भी कोई चीज है, आप कहेंगे स्वामी जी बात तो समझ में नहीं आई, अरे गंदी चीज तो गंदी है, उसको अच्छा कौन समझेगा। लेकिन ऐसी भी एक चीज है जो बेहद गंदी चीज है और हम उसको बड़ा पवित्र समझते हैं। कहीं ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है ढूंढने के लिए, अपने पर ही आ जाओ। अच्छा बताओ, ये शरीर जो है ये पवित्र है या गंदा है, क्या है? इससे गंदी चीज को दुनिया में हो सकती है? सारी की सारी गंदगी, दुनिया में जितनी गंदगी कहां से निकल रही है? इसी से तो निकल रही है सारी से। अविधा में आप जिसको गंदगी कहते हैं, विष्टा कहते हैं ना, कहते हैं एक व्यक्ति जा रहा था जंगल से, और जंगल से निकल रहा था तो सामने उसने देखा आम का पेड़, और कितना सुंदर आम लगा हुआ, लटका हुआ, पीला पड़ा हुआ है। और उसको देख करके सामने विष्टा भी पड़ी हुई थी, गंदगी पड़ी हुई थी। जब उसको गंदगी दिखाई दी तो उसने एकदम नाक पर कपड़ा लगाया और गर्दन को इधर मोड़ लिया, आंख को बंद करके निकल गया, उसकी अपेक्षा करके, उसकी उपेक्षा करके, और वहां से निकल गया। सामने उसने आम का पेड़ देखा, आम का पेड़ देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले देखो कितना सुंदर फल लगा हुआ है, कितना सुंदर फल लगा हुआ है। यह देख करके आम इठला गया। देखो उसको अपने आप पर गुमान होने लगा, देखो मैं कितना अच्छा हूं, ये व्यक्ति कितना मुझको वो कर रहा है ना, मेरी प्रशंसा कर रहा है, और ये कितनी गंदी चीज है। इसको देख करके इसने नाक से कोट ली, है ना, नाक पर कपड़ा लगा लिया, गर्दन उधर मोड़ ली, आंख बंद कर ली। उससे कहने लगा आम देखा कौन अच्छी चीज है। आम को अपने आप पर अहंकार हो गया, लेकिन उस विष्टा ने, उस गंदगी ने कहा तू पागल क्यों परेशान हो रहा है, अरे कभी मैं भी तेरी जैसी थी, लेकिन जब से इसके संपर्क में आई हो ना, संपर्क में जो नाक चढ़ा रहा है, नाक पर कपड़ा लगा रहा है, जब से इसके संपर्क में आई हूं तब से मेरी स्थिति ये हुई है, मैं भी बहुत अच्छी थी। तो धरती पर जितनी गंदगी फैला रहा है, कौन फैला रहा है? इंसान ही तो फैला रहा है। ये गंदगी सारी हमारे अंदर से तो निकल रही है भाई, अंदर जो चीज होगी वही तो बाहर निकलेगी, है ना, यही है ना सिद्धांत। तो ये कहता है जो चीज अंदर है वही बाहर निकलेगी। तो हमारा जो शरीर है ये हमेशा गंदगी छोड़ता रहता है, लेकिन हम इसको बड़ा पवित्र मान करके बैठे हैं। इसको संवारने में लोग इतने इतने घंटों लगाते हैं। ठीक है, सामान्य शौच की अपेक्षा रहती है, सामान्य सफाई रखिए आप, लेकिन मैं तो देखता हूं कि लोग ऐसे भौतिकवादी हो गए कि शरीर को संवारने में सारा समय निकाल देते। ऋषि लोगों ने कहा इस पर ज्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। अशुचि बड़ा गंदा है, और ऋषि तो वहां तक चले जाते हैं जहां हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती। बोले कैसे हैं जी, कैसे माने इसको गंदा? तो कहते हैं स्थानात् बीजात् पुष्टम भार निश्रेयात् निधनादपि
कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ही यशुचुम विदु। स्थानात्, स्थान से, ये शरीर का जहां पर निर्माण होता है, जो इसकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री कैसी है, कहां पर निर्माण हो रहा है? पेट के मां के गर्भ के अंदर। तो वहां क्या गुलाब के फूल खिल रहे हैं क्या? स्थान को देखोगे तो वो स्थान भी गंदा जहां पर बन रहा है। तो जो चीज गंदी जगह पर बन रही है वो पवित्र कैसे हो सकती है? तो ऋषि कहते हैं स्थानात, स्थान से देखो कहां पर बना है, कितनी गंदी जगह है। अरे सब मलमूत्र तो भरा पड़ा है इस पेट के अंदर, हाड़ मांस है, लोथड़े हैं मांस के, खून भरा पड़ा है, पेशाब भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है, वहां ये शरीर बन रहा है। तो कहा स्थानात, स्थान भी इसका गंदा है। और कहा बीजात, जो शरीर का निमित्त है बनने में, रज और वीर्य, वो भी गंदी चीज है जिससे ये बन रहा है। स्थान भी गंदा और जिस मेटेरियल से बनता है वो भी गंदी चीज। स्थानात बीजात पष्टम भात, और इसके अंदर जो भरा पड़ा है, ये तो ईश्वर ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है। ये कहते हैं ना, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापीतम, ये तो ऊपर से ऐसा प्लास्टर कर दिया है जिस पर आदमी आ सकता है। यहीं से आदमी फंसा पड़ा है संसार। कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, और उसके ऊपर से ये परत हट जाए, त्वचा हट जाए, फिर देखो अंदर इतनी गंदगी। कभी एक्सीडेंट हम देखते हैं ना, ऐसे ऐसे बीभत्स एक्सीडेंट होते हैं कि उनको देख करके 8-8 दिन तक भोजन भी नहीं पाता है। वो रस्सी सी बाहर निकली पड़ी है दुनिया भर की। ओ कितनी बुरी स्थिति हो जाती है आदमी की। अंदर यही तो भरा पड़ा है, ऋषि यही तो कहते हैं, हाड़ मांस का लोथड़ा अंदर पड़ा पड़ा है। स्थानात बीजात पुष्टम्बात निस्त्रियात निधनादपि, हमारे जितने भी द्वार हैं शरीर के, सारे द्वारों से गंदगी निकल रही है। आंख से तो देखो, कान से तो देखो, नाक से तो देखो, मुंह से तो देखो, मलमूत्र के जो स्थान है वहां से देख लो, अपने रोम कूपों से देख लो, सर्वत्र। अच्छा, जो अंदर चीज है वही तो बाहर निकलेगी। आप एक दिन पेस्ट नहीं करो तो दूसरे से बात नहीं कर सकते। सुबह उठ करके मुंह साफ ना करो तब भी आप किसी से बात नहीं कर सकते। नाक के अंदर गंदगी भरी है, कान के अंदर गंदगी भरी हुई है। तो ये गंदगी का ढेर है। और जब निधन हो जाए तो कितनी जल्दी होती है लोगों को, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। क्यों भाई? अरे आदमी जिसने कोठी बंगला बनाया, बेचारे इतने दिन तक, 100 साल तक, 80 साल तक हमारे बीच में रहा है, इतनी जल्दी क्यों उसको भगा रहे हो घर से? बोले नहीं, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये खुद तो गया और बीमारी फैला के चला जाएगा, है ना। तो वहां से उसको जल्दी करते हैं। और बड़ी विचित्र बात देखो, जैसे ही आदमी की मृत्यु होती है तो हमारे जितने द्वार हैं तत्काल बंद किए जाते हैं ना, रुई घुसा देते हैं, क्योंकि इसकी गंदगी बाहर नहीं निकले। और जैसे ही वहां से लेकर के जाते हैं और उस स्थान को गोबर से लीप देते हैं, घी का दिया जलाते हैं, जिससे जो गंदे बैक्टीरिया इसके शरीर से निकले वो सब खत्म हो जाए। तो ऋषि लोग कहते हैं देखो ये कितनी गंदगी है और कितना हम इससे सावधान रहते हैं, लेकिन कभी ये अविद्या है। यही तो मैंने बताया, अतद्रूप प्रतिष्ठम विपर्यो मिथ्या जन्म अतद्रूप प्रतिष्ठम। अभी हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हमको हमारा अज्ञान दूर होगा तब हम अपनी वस्तु स्थिति पर पहुंचेंगे। तब पता चलेगा कि हाँ, हमारी तो ये दौड़ धूप सारी शरीर तक ही सीमित थी, और शरीर तो वास्तव में न कभी शरीर ने साथ दिया और न कभी साथ देने वाला। ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ढेर है, इसमें कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं अशुचि, जो गंदी चीज है इसको पवित्र समझना। बस इसको ज्यादा संवारने में मत लगिए, बस ठीक है, अपना काम चलता रहे। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। ये शरीर क्या है? ये रथ है, मंजिल तक जाने के लिए हमको मिला है। और रथी कौन है? आत्मानम। अपने आप को रथी समझो। हम लोग क्या है? हम रथी हैं। रथी पर किसी का ध्यान नहीं है, वो सब रथ को संभालने में लगे हुए हैं ना, रथ को संभालने में लगे हुए। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। इंद्रियाणि हयर्णाहु विषयांस्तेषु गोचरान्। और इंद्रियां क्या है? हमारी इस रथ की घोड़े हैं, और विषय उन रथ के जो घोड़े हैं उनकी खाने की सामग्री है, घास है, जहां पर ये चरते हैं घोड़े। तो इस शरीर को क्या समझना है? केवल रथ समझना है। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको मिला है, लेकिन हम लोग इस रथ को संभालने में रह गए, मंजिल तक जाने की किसी को चिंता ही नहीं रहती। इसलिए ऋषि हमको जगाते हैं, कहते हैं बचो इस अविद्या से। अनित्य, अशुचि, दुख हो, दुख को सुख समझना। अब इसकी चर्चा तो मैं कल से आपके बीच में कर रहा हूं।
दुख को हमने सुख समझा हुआ है। इस संसार में हम यही चाहते हैं हमको सुख मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे और इसमें बड़ा सुख मिलेगा। आज तक कोई भी सुख ही नहीं हो पाया और नहीं हो सकता। मुक्ति फिर क्यों चाह रहे हो आप लोग? दुख से बचने के लिए तो चाहते हैं ना हम लोग, मुक्ति में जाना। और मुक्ति में क्या है? दुखों से छूटना। तो इस संसार में सुख की अभिलाषा रखना यही गलत है। अनित्य अशुचि, दुख अनात्म सुख, जो अनात्म है उसको आत्मा समझना। बात घूम फिर करके वहीं आती है। अब तक हमने अपने आप को क्या माना हुआ है? शरीर को ही मैं माना हुआ है। इस मैं का विस्तार इतना बड़ा हो गया कि हमने पता नहीं किस किस चीज को मैं मान लिया, किस किस चीज को आत्मा मान लिया। थोड़ी सी भी हानि हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, अरे मैं तो मर गया, मैं तो किसी काम का नहीं रहा। और यहां तक स्थिति हो गई, मैंने देखा एक व्यक्ति कुत्ते को ले जा रहा था, दूसरे ने उसके कुत्ते को गाली दे दी और वो देखा अच्छा तूने मेरे कुत्ते को गाली दे दी। उसको भी आदमी ने अपना समझ लिया। वहां पर भी जो है ना, उसके अंदर भी लगाव है, अनात्मा को आत्मा समझ लिया। कहां तक अपना विस्तार करता चला जा रहा है आदमी। घर को भी मैं मान लिया है, गाड़ी को भी मैं माना हुआ है, शरीर को भी मैं माना हुआ है, लेकिन जो मैं है, जो आत्म तत्व है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं। अविद्या है। इसलिए जीवन में चिंतन हमको ये अवश्य करना चाहिए कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न बहुत गंभीर है, कहने में बहुत छोटा सा है, सामान्य व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता। याद करो, महर्षि दयानंद जी महाराज जब मथुरा में गुरु ब्रजानंद जी की कुटिया पर पहुंचे और जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज क्या आई? कौन हो? तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो क्या कहता है? जी सच्चिदानंद है। अपना नाम बता देता, नहीं बता देता। लेकिन क्या तत्व की बात कही है ना, यह है तत्व ज्ञान। ऋषि दयानंद कहते हैं यही तो मैं जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं। हम लोग इसको जानने का प्रयास नहीं करते। मिस्त्री हैं, पुरुष हैं, गोरे हैं, काले हैं, है ना, जो भी हमारे विशेषण है, हमने इसको ही मैं माना हुआ है, शरीर को ही मैं माना हुआ है। अध्यात्म इससे बहुत ऊंची चीज है। इसको बताता है कि तुम कहां फंसे पड़े हो, बहुत ऊपर जाना भी, तो कुछ भी नहीं हम इसमें चल पाए। इसलिए याद करो, दो चीजों को जानने का जरूर प्रयास करो, एक चित्त और एक चिति शक्ति। इन दोनों चीजों को जान लिया तो व्यक्ति बच जाएगा संसार के जाल से। और योग दर्शन में इसकी बड़ी व्यापक परिभाषा की गई है। दोनों को अलग अलग बताया गया है। और वास्तव में यदि आप देखें ना, यदि आपने चित्त को समझ लिया तो चिति शक्ति तो बहुत आनंद में रहती है, उसको तो कोई कष्ट होता ही नहीं है। चिति शक्ति नहीं, आत्मा, आत्म तत्व, उसको कहते हैं चिति शक्ति। हम लोग जो संसार में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अविद्या के कारण हम लोगों ने चित्त को ही मैं माना हुआ है, चित्त को ही आत्मा माना हुआ है। अविद्या है, यानी अनात्म को आत्म माना हुआ है ना। चौथा जो चरण है अविद्या का। चित्त क्या है? अनात्म है, वो जड़ चीज है। और उसको क्या मानने हम लोग? चेतन। मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मुझको इसने गाली दे दी, मुझको ये कर दिया, मुझको वो कर दिया। और आत्म तत्व क्या है? चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय शुद्ध अनंता च। योग दर्शन के दूसरे सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध पर महर्षि व्यास इसका भाष्य करते हुए लिख रहे हैं। आत्मा के कुछ लक्षण बताए गए वहां। आत्मा कैसा है? वैसे तो देखो, आत्म तत्व अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब उसको प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, नीति नीति कहता है। इस आत्मा को समझना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे ऋषि लोग जहां तक पहुंच पाए, वहां तक अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने हमको बताने का प्रयास किया। आत्म तत्व क्या है? चिति शक्ति अपरिणामनी अप्रतिसंक्रमा, वो किसी परिणाम को प्राप्त नहीं होती। परिणाम का मतलब बदलाव, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अप्रतिसंक्रमा, अप्रतिसंक्रमा का है उसमें कोई चीज घुसती नहीं है। जैसे आप लोग रुई को पानी में डाल दोगे तो रुई और पानी एक हो जाएगा, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है। उसमें कोई चीज, संक्रमण रोग जानते हो ना, संक्रामक रोग, संक्रमण रोग जिनको बोलते हैं, वो क्या विशेषता होती है? एक से दूसरे में घुसते हैं, कहते हैं संक्रामक रोग है। तो
जो हमारी चिति शक्ति है, जो आत्म तत्व है, वो कैसा है? अप्रतिसंक्रमा, उसमें कोई चीज नहीं घिसती, निर्लिप्त है वो बिल्कुल। उसको कभी दुख नहीं होता, उसको कभी सुख नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें कोई परिणाम नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहा गया उस शास्त्र में। ये जो आप योग साधना के रास्ते पर जा रहे हो, ये साधना किसके लिए है? आत्मा के लिए? क्यों जी? आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी कबाड़ा है उसको हटाने के लिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, उनको निरुद्ध अवस्था में पहुंचाना, ये योग है। आत्मा के लिए योग नहीं है, चित्त के लिए। चित्त को समझ लो, बस हो गया आपका योग, जीवन सार्थक सफल हो गया। अभी हम लोगों ने चित्त को ही मैं माना हुआ, ये बहुत गंभीर चर्चा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आत्म तत्व बिल्कुल निर्लिप्त है, इसकी चर्चा मैं आपके बीच में करता रहूंगा निरंतर। एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है, और आज तो आप लोग सुन करके जाओगे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, शंका समाधान भी करना अच्छी बात है, मन में प्रश्न उठने चाहिए। आप लोग कहेंगे स्वामी जी, न्याय दर्शन के अंदर महर्षि दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जानानी आत्मनो लिंगम। आप कहते हैं कि आत्म तत्व तो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, वो किसी परिणाम को प्राप्त नहीं होता, न दुखी होता न सुखी होता। लेकिन यहां तो कहा गया इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जानानी आत्मनो लिंगम। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जान, ये आत्मा का क्या है जी? हाँ, याद रखना, आत्मा का स्वरूप नहीं है ये। लिंगम, लिंग यानी पहचान, लिंग का मतलब पहचान। जहां जहां ये चीज घटित होंगी वहां वहां समझ लेना आत्मा है, लेकिन ये मत समझ लेना कि आत्मा ऐसा है। हम लोग गलती यही कर रहे हैं, ये केवल चिन्ह है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। जड़ के अंदर आपको ये चीज लक्षित नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, द्वेष नहीं करेगा, प्रयत्न नहीं करेगा, सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होगी, तो समझ लो इसमें आत्मा नहीं है, जड़ है। और जहां जहां ये चीजों की अनुभूति हो जाए तो क्या समझना है? आत्मा है। लेकिन ये मत समझ लेना ये आत्मा ही कर रहा है, सुख दुख है ना, इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये आत्मा नहीं। ये सारा का सारा झमेला जो है ना चित्त का है, चित्त। इसको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि चित्त जड़ है, आप लोगों ने इसके अंदर चेतन तत्व तो एक ही है ना, आत्मा है केवल, और चित्त बिल्कुल जड़ है। तो आप लोग ये कहेंगे कि स्वामी जी चित्त तो जड़ है, और चित्त फिर ये सुख दुख की अनुभूति कैसे करेगा? बड़ा गंभीर प्रश्न है। देखो, चित्त जड़ तो है, लेकिन चित्त बड़ा पावरफुल चीज है, बड़ी अद्भुत चीज है। हमने इसको सामान्य रूप से वैसे ही माना हुआ है। बिना आत्मा की उपस्थिति के चित्त बिल्कुल भी काम नहीं करता। चित्त के साथ अदृष्ट धर्म बताए गए हैं, निरोध धर्म संस्कारा परिवाणोत जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मादर्शन विवर्जिता। ये सारे के सारे चित्त के धर्म बताए गए कि चित्त क्या है, उसके अंदर जीवन गुण भी है उसका। अदृष्ट धर्म बताए गए साथ योग शास्त्र के अंदर चित्त के। तो ये सब कुछ चित्त में घटित हो रहा है। चित्त बड़ा पावरफुल है, जड़ है, जड़, लेकिन जड़ भी चेतनवत काम कर रहा है आत्मा के संयोग से। बिल्कुल संघात जो है ना हमारा, ये बड़ा पावरफुल है। आत्मा की उपस्थिति मात्र से चित्त भी जड़वत। अच्छा, आपका शरीर जड़ है या चेतन? बोलो, जड़ है, लेकिन काम कैसा कर रहा है ना? आत्मा के कारण बिल्कुल जड़ भी चेतनवत हो रहा है, नहीं हो रहा है? उसी प्रकार से जो हमारा चित्त है ये जड़ है, और ये भी आत्मा के कारण चेतनवत काम कर रहा है, बिल्कुल चेतनवत काम कर रहा है। ये है चित्त, और एक है चित्ती शक्ति, दोनों चीज अलग है। ये जो सुख दुख है ना, ये आत्मा का गुण नहीं है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक, प्रकृति से तीन तत्व है ना, सत्व रजस तम, इससे बना है, और चित्त इससे बना हुआ है। तो ये चित्त का सुख गुण किसका है? सत्व का गुण है सुख। दुख किसका है? रजस का। और मोह किसका है? तमस का। और ये कहां रहते हैं? चित्त किससे बना है? आत्मा तो प्राकृतिक नहीं है ना, आत्मा तो तीन तत्वों से नहीं बना, ये चित्त जरूर बना हुआ है।
तो सत्व रजस तम से चित्त का निर्माण हुआ है, और सत्व का गुण है सुख हो, रजस का गुण है दुख हो, तमस का गुण है मोह अज्ञान। तो ये सब कुछ हमारे चित्त का धर्म है। और मैं आपको प्रमाण देता हूं, योग दर्शन के अंदर जो आपके जो 9 अंतराय गिनाए गए हैं, विक्षेप जो है ना, मल गिनाए गए हैं योग के लिए, योग में जो बाधक हैं, व्याधिस्थान, संशय, प्रमाद, अर्षय, विरति, भ्रांति, जो 9 जो अंतराय बताए गए ना, उससे अगला सूत्र कौन सा है? श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ है ना, दुख दौर हाँ मनुष्य अंग में जैत सांस प्रश्वास विक्षेप सब हुआ, ये सब हुआ उसके साथ में पैदा होने वाले हैं। ये जो चित्त के जो 9 जो चीज बताई गई, अंतराय जो बताए गए, ये अंतरायों के साथ में पैदा होते हैं। दुख दौर मनुष्य, ये जो है ना, सब हुआ चित्त के साथ, और वो सारे के सारे 9 किसके हैं? वो चित्त के बताए गए। तो मेरा कहने का भाव इतना ही है, सुख दुख किसको हो रहा है? चित्त को हो रहा है। अब इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है, बहुत गंभीर और सूक्ष्म चर्चा आपके बीच में मैं निरंतर करूंगा। अब तो समय इजाजत नहीं देता, आप लोग सुनने का मन बनाइएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, धीरे धीरे सारी बातें स्पष्ट होंगी। जब पहली बार इस गंभीर चर्चाओं को हम सुनते हैं तो समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है, लेकिन धीरे धीरे यदि हम अपनी मन स्थिति बनाते हैं और सुनते रहते हैं तो वही चीजें फिर हमारे मन में आने लगती है, हम उनको समझना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो आपके मन में जो भी कुछ प्रश्न होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा, जो भी आप लोग शंका समाधान करना चाहें तो मैं जब कार्यक्रम के बाद में जब नीचे रहता हूं तो यही कर लिया करूं। जिसको भी मिलना है मैं 10-15 मिनट आधे घंटे तक यही रहूंगा, और वही शाम को बीच का जो समय होता है वो मैं अपनी स्टडी में, अपने क्लास आदि जो लेता हूं उसमें लगाता हूं, तो वहां आकर के डिस्टर्ब किया जाए वो ठीक नहीं रहता। बाकी आपकी जो शंका है उनका समाधान जरूर करेंगे, यहीं पर आपको समय देंगे। आज इतना ही समय है, इस सत्र को, इस चर्चा को फिर हम कल से आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।